प्रश्न 6, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। ओके, तो इसमें प्रश्न 1 दिया है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। ओके, इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। यहाँ पर हमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनको हमें m लेना है। ओके, तो माना परमीत के पास कंचों की संख्या है m। ओके, तो इरफान के पास कंचों की संख्या, अब आप इसको ध्यान से समझो कि ये 5m + 7 कैसे आया। देखो, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं। अब परमीत के पास कंचे हैं m, ठीक है, उनके 5 गुने से यानी कि 5m हो गया, ये वाला 5m आ गया, ठीक है। 5 गुने से 7 अधिक हैं। अधिक के लिए यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। ओके, अधिक हैं 5 गुने से, तो उसके लिए 5m, 7 अधिक हैं यानी कि +7। वेरी इजी। ओके, तो ये आ गया समीकरण आपका 5m + 7 = इरफान के पास 37 कंचे हैं, इसलिए यहाँ पर 37। ये बन गया समीकरण। प्रश्न 2 हमें दिया है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ओके, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ओके, लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। ठीक है, तो माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लेना है। ओके, तो लक्ष्मी के पिता की आयु, देखो उसने कहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, तो लक्ष्मी की आयु है y वर्ष, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, आयु का 3 गुना हो गया 3y। 4 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब है यहाँ पर प्लस। ओके, तो +4, ये हो गई लक्ष्मी के पिता की आयु। और इन्होंने कहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो ये बन गया समीकरण 3y + 4 = 49। प्रश्न 3, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। ओके, तो माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक L हैं। ओके, हमें दिया हुआ है कि न्यूनतम अंक को L लेना है। ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, देखो क्या समीकरण बनेगा, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का 2 गुना, न्यूनतम अंक है L, तो न्यूनतम अंक का 2 गुना मतलब 2L, धन 7 है, धन 7 का मतलब होता है +7। ओके, धन का मतलब है यहाँ पर प्लस, तो ये हो गया +7। ठीक है, न्यूनतम अंक का 2 गुना 2L, धन 7 है मतलब +7। ओके, तो समीकरण बन गया 2L + 7 = 87, क्योंकि अधिकतम अंक 87 है। प्रश्न 4, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आधार कोण 20 डिग्री और ये आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो ये B और ये हो जाएगा 2B, क्योंकि देखो इसने क्या कहा है, माना त्रिभुज के आधार का प्रत्येक कोण B है, ये हमें दिया हुआ है।
त्रिभुज का शीर्ष कोण मतलब ये ऊपर वाला सबसे टॉप का जो कोण है वो, उसे कहते हैं शीर्ष कोण, वो 2b है। क्योंकि देखो इसने क्या कहा है, शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। ये जो शीर्ष कोण है आधार कोण का 2 गुना है, तो आधार कोण b है तो इसका 2 गुना यानी कि 2b। ओके, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 कोण हो गए ये और ये, तीनों कोणों का योग यानी कि b प्लस 2b इज इक्वल टू 180। तो 1b और 1b 2b में 2b को और जोड़ेंगे तो 4b यानी कि 2 3 4 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आंसर।